अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज़ और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़े मार्के से। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का पहला मरहला, पोलिंग का मुकर्रर वक्त खत्म, गिनती का अमल जारी है। पोलिंग का वक्त शाम 5 बजे खत्म होना था। वोटर्स के गैर मामूली टर्नआउट के बायस पोलिंग का वक्त 1 घंटा बढ़ाया गया। सुबह 8 बजे शुरू होने वाली पोलिंग शाम 6 बजे तक जारी रही। मीरपुर, कोटली और भिंबर के 13 हलकों में 14 लाख वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के अहल थे। मजमूई तौर पर 287 उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला है। एबीएन न्यूज को इलेक्शन नतायज मौसूल होना शुरू। नतायज इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़ाब्ता अखलाक के तहत 7:30 बजे नशर किए जाएंगे। इस मुतालिक आपको आगाह करें कि एबीएन न्यूज को मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के नतायज मौसूल होना शुरू हो चुके हैं। ताहम इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक को मद्देनजर रखते हुए कुछ देर बाद नाज़रीन तक ये नतायज पहुंचाए जाएंगे। इस मुतालिक आपको आगाह करें कि पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद वोटों की गिनती का अमल इस वक्त जारी है। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा खसूसी हैदर खरल हमारे साथ मौजूद है मीरपुर से। हैदर, बताइएगा, पोलिंग का वक्त खत्म हो गया, वोटों की गिनती जारी है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है और 1 घंटा इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर की जानिब से पोलिंग का वक्त बढ़ा दिया गया था। सुबह 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ। किसी वक्फे के बगैर पोलिंग का जो अमल है वो जारी रहा 6 बजे तक। और जो 1 घंटा बढ़ाया गया उसमें जो टर्न आउट था वो काफ़ी कम नज़र आ रहा था, जिसको मद्देनज़र रखते हुए जो पोलिंग का वक्त है वो 1 घंटा बढ़ाया गया, 5-6 बजे तक कर दिया गया। लेकिन अब वो भी पोलिंग का जो वक्त है वो ख़त्म हो चुका है। गिनती का अमल जारी है। जो कारकुनान हैं वो अभी रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं बड़ी बेसब्री के साथ, और ढोल भी इधर आ चुका है और जो कारकुनान है वो काफ़ी पुरजोश भी नज़र आ रहे हैं। अब इंतज़ार है तो सिर्फ रिज़ल्ट का। अगर बात की जाए ओवरऑल मीरपुर डिवीज़न की तो 13 हलकों में 13 सीटों पर इंतखाबात आज हुए हैं, जिसमें जो मीरपुर है उसकी 4 सीटें हैं, भिंबर की 3 सीटें हैं, कोटली की 6 सीटें हैं। टोटल सीटें बनती हैं 13। अब जो कश्मीरी अवाम है, जो लोग हैं, उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है। अब जो इंतज़ार हो रहा है वो हो रहा है रिज़ल्ट का। अभी पीपल्स पार्टी के भी कारकुनान इधर मौजूद हैं इस पोलिंग स्टेशन पर, जिधर मैं मौजूद हूँ। ये हल्का है LA 3। यहाँ पर पीपल्स पार्टी के चौधरी यासर सुल्तान हैं और मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद सईद हैं, जिनमें मुकाबला बताया जा रहा है। इस कामे पाकिस्तान पार्टी के भी कैंडिडेट हैं, लेकिन इन दोनों बड़ी जमातों में कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। अगर मुस्लिम लीग नून के कैंप की बात की जाए तो बेसब्री से रिज़ल्ट के इंतज़ार किया जा रहा है, और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के कारकुनान की जानिब से भी बेसब्री से रिज़ल्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। रिज़ल्ट आना शुरू हो चुके हैं। चूँकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़ाब्ता इखलाक जारी किया गया है, जिसके तहत अभी जो रिज़ल्ट है वो नहीं बताए जा सकते। कुछ देर बाद रिज़ल्ट ऑन एयर जो एयर हो जाएंगे। तो अभी मैं सूरत हाल की बात करूँ सारे दिन की ओवरऑल, तो पुरअमन तरीके से इंतखाबात का अमल जारी रहा, वोटिंग का अमल पुरसकून तरीके से जारी रहा, और जो वोटर है वो आए और बेहतर सूरत हाल में उन्होंने वोट कास्ट किया। और लोगों से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि इंतज़ामात अच्छे हैं। इंतज़ामिया की जानिब से जो इक़दामात उठाए गए थे वो बेहतरीन थे। लोग इंतज़ामिया की तारीफ़ करते इधर नज़र आए। मीरपुर में, ये मीरपुर का इलाका है और 4 सीटें हैं मीरपुर की। भिंबर की बात की जाए तो भिंबर में भी इसी तरह जो अमल है वो जारी रहा। इलेक्शन का 8 बजे शुरू हुआ और 6 बजे तक किसी वक्फे के बगैर ये अमल जारी रहा। कोटली में भी इसी तरह ही हुआ और जो इलेक्शन का अमल है वो जारी रहा। पुरअमन तरीके से ये सारा प्रोसेस हुआ है। इक्का दुक्का जो वाक़यात हैं वो सामने आए हैं भिंबर में, और मीरपुर में जो है वो अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रही। LA 2 की बात की जाए, मीरपुर की जो चकवारी जो इस्लामगढ़ है और दीगर जो इलाके हैं जिसमें चकवारी आता है और दीगर इलाके हैं, वहाँ पर भी अमन व अमान की जो सूरत हाल है वो बेहतर रही। अभी रिज़ल्ट आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। गिनती का अमल जारी है। अगर बात की जाए मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन की और पूरे दिन की, तो जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो टोटल मीरपुर में बेहतर नज़र आई। जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो भी बेहतर रही। जो एहलकार हैं, एक पोलिंग स्टेशन पे तकरीबन
10 से 12 एहलकार एक पोलिंग स्टेशन पर मौजूद रहे। अभी आप सुन सकते हैं कि ढोल बजाना कारकुनान की जानिब से शुरू कर दिया गया है और रिजल्ट आने का सिलसिला भी अभी थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगा। अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है मीरपुर की, यहाँ पर गिनती का अमल जारी है। थोड़ी देर बाद रिजल्ट आना जो है वो शुरू हो जाएंगे। जी हैदर, ये भी कहिएगा, जैसे आप बता रहे हैं और सुना भी जा सकता है कि कारकुनान ढोल की थाप पर लगता है कि भंगड़े डालना शुरू हो गए हैं, क्योंकि नतायज तो आना शुरू हो चुके हैं पोलिंग स्टेशंस के। ये कहिएगा कि मजमूई तौर पर अगर सारे दिन को सम अप किया जाए, क्योंकि पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है, गिनती चल रही है, जो ही नतायज आएंगे और मसूल भी हो रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक को सामने रखते हुए अभी हम अनाउंस नहीं कर रहे हैं। लेकिन पूरे दिन को आप कैसे सम अप करेंगे कि पुरअमन रहा है, कोई शिकायत नहीं रही सियासी जमातों के इस मुतालिक? देखिए, मीरपुर की बात की जाए तो इन 4 हलकों में जो सारा दिन मैंने गुजारा है वो पुरअमन रहा है। सिक्योरिटी के हवाले से कोई शिकायत सामने नहीं आई। किसी जो इधर इलेक्शन लड़ रहे थे रहनुमा, उनकी जानिब से भी कोई ऐसी शिकायत नहीं सामने आई। और ये जो सूरत हाल है सारा दिन बरकरार रही। लोग बड़े अच्छे तरीके से आए और पोलिंग स्टेशन में अपना वोट कास्ट किया। बल्कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब मैंने लोगों से बात की तो लोगों का ये कहना था, इंतज़ामिया की तारीफ लोगों ने की कि बड़े अच्छे इक़दामात इस बार किए गए हैं। इलेक्शन में सुबह के वक्त की बात की जाए तो टर्न आउट काफ़ी कम देखने को मिला और जो लोग हैं वो आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हुए और टर्न आउट में जैसे जैसे टाइम बड़ा इजाफा देखने को मिला। लेकिन माजी की निस्बत बताया ये जा रहा है, लग भी ये जा रहा है कि जो टर्न आउट है वो माजी की निस्बत कम है। लेकिन फिर भी लोग निकले, जोशो खरोश लोगों में पाया गया और लोगों ने अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट भी किया। और लोगों का ये कहना है, जो पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हैं उनका अभी भी ये कहना है कि उनके जो कैंडिडेट हैं वो कामयाब होंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से, उनके कारकुनान की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि उनके जो कैंडिडेट हैं वो कामयाब होंगे। इस हल्के में LA3 की बात की जाए तो काफ़ी कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेगा। चूँकि मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद जो सईद हैं, चौधरी मोहम्मद सईद, और उनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी के चौधरी यासर सुल्तान हैं, इनके दरमियान सख्त मुकाबला है। और अब वोट कास्ट हो चुके हैं, थोड़ी देर बाद रिजल्ट आना, वोटों की गिनती जारी है। कुछ ही देर में नतायज, जो ही मजीद पोलिंग स्टेशन के नतायज आएंगे और इलेक्शन कमीशन से जो टाइम बताया गया है, जो ही वो टाइम फ्रेम मुकम्मल होगा उसके बाद अपने नाज़रीन तक नतायज पहुंचाएंगे। और हैदर, आपसे मजीद तफसीलात जानते रहेंगे आगे चलकर। ताहम यहाँ पर आपको बड़ी खबर दें, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मुजफ्फराबाद पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म रियासत जम्मू कश्मीर फैसल मुमताज राठौर, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमायूं खान, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस सैयद नैयर हुसैन बुखारी और दीगर ने मुजफ्फराबाद पहुंचने पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्तकबाल किया। मजीद बात करेंगे फवाद अब्बासी से। फवाद, कहिएगा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मुजफ्फराबाद पहुंचे हैं, उधर नतायज आ रहे, उधर बिलावल मुजफ्फराबाद में क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अब से 1 घंटा कबल जो है वो मुजफ्फराबाद पहुंच चुके हैं, जिनका मुजफ्फराबाद एयर जो हेलीपैड है उस पर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और मुजफ्फराबाद डिवीजन के जो मेंबरान असम्बली भी हैं उन्होंने इस्तकबाल किया। उसके बाद जो मकामी होटल है जो है वो उसमें चले गए, जहाँ पर आज शाम को मुजफ्फराबाद डिवीजन के जो ओहदेदार हैं, जो पार्टी ओहदेदार और उम्मीदवार असम्बली हैं, उनके साथ मुलाकात करेंगे। और जो मुजफ्फराबाद 2 अगस्त को होने वाले इलेक्शन है उस बारे में भी जो तफसीली हिकमत अमली और उस पर बातचीत करेंगे। जी बहुत शुक्रिया फवाद अब्बासी, इस मुतालिक बता रहे थे। खबरें और भी होंगी लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। शजील इनाम मेमन ने कहा है कि नून लीग अपने बदमाशों और गुंडों को लगाम दे, जबरदस्ती और धौंस से नून लीग को कश्मीर में इलेक्शन चोरी करने नहीं देंगे। नून लीग समझती है कि हर कोई बिकाऊ माल है, लालच देकर वो सबको खरीद सकते हैं। शजील मेमन ने कहा कि नून लीग के गुल्लू भट्टो ने पीपल्स पार्टी के एक वर्कर को शहीद करके अपनी फाशिस्ट रवायत को बरकरार रखा। नून लीग के उम्मीदवारों की जानिब से असला के आज़ादाना इस्तेमाल पर इलेक्शन कमीशन की खामोशी अफसोसनाक अमर है। नून लीग अपनी शिकस्त को देखकर ओछे हथकंडों पर उतरी हुई है। नून लीग 2014 की तरह कश्मीर में खैरात का मैंडेट हासिल करना चाहती है। खैराती मैंडेट वाली और फॉर्म 47 की पैदावार नून लीग कश्मीर में माहौल खराब कर रही है।
सवाल उठा तो जवाब भी आया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म के टैग की ज़रूरत नहीं। नवाज शरीफ आज भी अवामी खिदमत के हवाले से पहचाने जाते हैं। मरीम नवाज का कश्मीर से ताल्लुक़ और मोहब्बत वाज़े है। कश्मीर की तरक्की और अवामी खिदमत मुस्लिम लीग नून के एजेंडे का हिस्सा है। सिंध में 18 साल में 450 बसें आई। सिंध हुकूमत ने बारिशों से मुतल्लिक़ गुमराहकुन तासुर देने की कोशिश की। शजील मेमन की सोशल मीडिया पोस्ट पर अवाम ने सवालात उठाए। आज़ाद कश्मीर के अवाम भी पंजाब जैसी तरक्की और सहूलियात चाहते हैं। मीरपुर डिवीजन के अवाम ने एहतजाज की कॉल्स मुस्तरद करके वोट डालने को तरजीह दी। अवाम आज़ाद कश्मीर में पंजाब जैसे तरक्याती मंसूबे चाहते हैं। ग्रीन बस, लैपटॉप, स्कॉलरशिप और अपना घर जैसे मंसूबों की अवाम में पजीराई हुई है। आज़ाद कश्मीर के हल्के LA-9 नक्याल के धीरी पोलिंग स्टेशन नंबर 113 पर पोलिंग के दौरान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों के दरमियान तसादुम और फायरिंग के नतीजा में पीपल्स पार्टी का कारकुन जाँ बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। फायरिंग से पीपल्स पार्टी का कारकुन जाँ बहक हुआ है जबकि 3 जख्मी हो गए हैं। मजीद बताएं कि तसादुम और फायरिंग का वाक़या नून लीगी और पीपल्स पार्टी कारकुनों के दरमियान पेश आया। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने LA-9 कोटली टू निकयाल में पार्टी कारकुन मुख्तार यूनुस की हलाकत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए फौरी तहकीकात का मुतालबा कर दिया। बिलावल भुट्टो ने इल्जाम आयद किया कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की जानिब से फायरिंग के नतीजा में पीपल्स पार्टी के कारकुन मुख्तार यूनुस हलाक हुए। उन्होंने सवाल उठाया कि मुतल्लिका हुकाम और इलेक्शन कमीशन इस मामले पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। 2 रोज़ कबल भी सरदार उमैर नईम और इनके साथियों की मुबैना फायरिंग की वीडियो मंजरेआम पर आई थी। अगर उस वक्त कार्रवाई की जाती तो आज ये वाक़या पेश न आता। सियासी मुखालिफिन शिकस्त के खौफ से ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। और दीगर खबरों में आपको बताएं, बैरिस्टर जफरुल्लाह खान एडवोकेट जनरल पंजाब तैनात। गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद जफरुल्लाह खान की तकर्री का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। बैरिस्टर जफरुल्लाह खान की बतौर एडवोकेट जनरल पंजाब तैनाती का इतलाक फौरी तौर पर होगा। जफरुल्लाह खान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर एडवोकेट हैं। इस मुतालिक आपको आगाह करें कि जफरुल्लाह खान की तकर्री का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। बैरिस्टर जफरुल्लाह खान की बतौर एडवोकेट जनरल पंजाब तैनाती का इतलाक फौरी तौर पर होगा। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से कामयाब मुलाकात। मसाइल बाहमी मुशावरत से हल करने पर इत्तफाक। वजीर पेट्रोलियम ने ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर्स के मसाइल के हल के लिए आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। स्पेशल सेक्रेटरी पेट्रोलियम की सरबराही में कायम कमेटी 1 हफ्ते में सिफारिशात पेश करेगी। कमेटी में DG ऑयल ओगरा, ओटका और OCAC के नुमाइंदे शामिल होंगे। ओटका का वफ्द सदर आबिदुल आफरीदी की क़यादत में वजीर पेट्रोलियम से मुलाकात के लिए पहुंचा। ओटका ने वाइट ऑयल पाइपलाइन के कोटे में कमी, फ्रीट फार्मूले और कमर्शियल लोडिंग से मुतालिक मुतालबात पेश किए। वजीर पेट्रोलियम ने ओगरा को ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर्स के जायज़ मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत दी। नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान शरह सूद 11.5% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की ज़ेर सदारत मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास हुआ। स्टेट बैंक ने 27 अप्रैल से पॉलिसी रेट 11.5% पर बरकरार रखा हुआ है। आइंदा 1.5 माह के लिए शरह सूद का तयन करते हुए पुरानी सतह को बरकरार रखा गया। इजलास में महंगाई की मजमूई सूरत हाल, मुआशी इशारियों और मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के मुल्की मैशत पर मुमकिन असरात का तफसीली जायजा लिया गया। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। भारत बैनुकामी तौर पर तस्लीम शुदा कानूनी हक़ाइक़ को धमकी अमेज़ बयानात से तब्दील नहीं कर सकता। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का भारतीय वज़ीर दिफ़ा के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। एक्स पर बयान में कहा, भारतीय वज़ीर दिफ़ा का बयान मोदी हुकूमत के आमराना तर्ज हुक्मरानी के खिलाफ बढ़ती दाखिली बेचैनी और अवामी रद्द-ए-अमल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। जम्मू कश्मीर बैनुकामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है जिसका हतमी फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की आज़ादाना राय के मुताबिक होना है। जनूबी एशिया में दहशतगर्दी और अदम इस्तेहकाम का सबसे बड़ा सरप्रस्त खुद भारत है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारत की जारहाना पॉलिसी पूरे खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को यरगमाल बनाए हुए है। पाकिस्तान अमन और मुज़ाकरात के लिए पुरज़्म है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारतीय वज़ीर दिफा का बयान अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर मौजूद जम्मू कश्मीर तनाज़ा की हकीकत को तब्दील नहीं कर सकता। आलमी बरादरी ख़ुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा भारत के जारहाना रवैये का नोटिस ले, इसे जवाबदार ठहराए और जम्मू कश्मीर के अवाम के हक़ के खुदरादियत से मुतल्लिक सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। मुल्तान की खातून अमरीन राना के हक महर केस में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। हक महर में दर्ज जायदाद किसी को फरोख्त करना गैर कानूनी करार। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुख्तसर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि हक महर में दी गई जायदाद पर खातून का कानूनी हक महफूज रहता है। हक महर सिर्फ वादा नहीं बल्कि काबिल नफाज कानूनी हक है। हक महर में दर्ज जायदाद की फरोख्त से पहले खातून के हक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अमरीन राना के ससुर अल्लादिता ने बहू को हक महर में दी गई जमीन तीसरे शख्स को फरोख्त कर दी थी।
मेलसी के नवाही इलाके अडाहरी चंद के करीब खस्ता हाल मकान की छत गिरने जहां भाग, जबकि 5 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक जख्मियों में 4 बच्चों समेत 6 अफराद शामिल हैं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हालिया बारिश के बाद छत कमजोर होकर अचानक मुनहदम हुई। रेस्क्यू टीमों ने मलबे तले दबे तमाम अफराद को निकाल कर जहां भाग बच्ची की लाश और जख्मियों को THQ अस्पताल मेलसी मुंतकिल कर दिया। अमेरिका से मुज़ाकरात की बहाली की कोई दरख्वास्त नहीं की, ऐसा करना हमारी फितरत में नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा की गुफ्तगू इस्माइल बकाई ने कहा कि सालिस हमें अमेरिका की जानिब से पैगामात पहुँचाते हैं। फ़िलहाल वाशिंगटन के साथ हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। अमेरिका को जंग और अमन के वक्त और दुरानी का तयन करने की इजाज़त नहीं देंगे। हम अपने मफादात के मुताबिक अपने मुल्क का दिफा जारी रखेंगे। आपने हरमुज़ के इंतज़ाम से मुतल्लिक ईरान और ओमान के दरमियान बातचीत मुस्बत रही है। आपने हरमुज़ में सूरत हाल तब्दील नहीं हुई। आपने हरमुज़ बदस्तूर बंद है। कुछ खलीजी ममालिक ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंग में मुलविस रहे हैं। अपने मुल्क का दिफा करेंगे और कौमी मफादात के तकाज़ों के मुताबिक सफारती रास्ता इख्तियार करेंगे। तर्जुमान का कहना था कि यूक्रेन की जानिब से ईरानी जहाज़ को निशाना बनाना एक खतरनाक इकदाम था, जिसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।